राम राम एवरीवन। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था फॉरगिव मी तक। नेक्स्ट है द किंग वाज वेरी हैप्पी। राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली। इतनी आसानी से उसने शत्रु के साथ शांति बना ली थी। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। और जीता भी तो कैसे, एक दोस्त के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम। केवल राजा ने उसे माफ़ ही नहीं किया, बट सेड और कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट। उसने राजा ने अपने सैनिक भेजे। एंड हिज ऑन डॉक्टर, अपना डॉक्टर भेजा। टू लुक आफ्टर, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और वादा किया। टू गिव बैक, वापस देने का। क्या? द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस देने का वादा भी किया। लीविंग द वोंडेड मैन, अब घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए द किंग, छोड़ने के बाद द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वापस झोंपड़ी की तरफ आते हुए। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, चारों तरफ सन्यासी को देखते हैं। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। सोचा कि चलो एक बार और मैं मेरे क्वेश्चंस का आंसर लेने की बात करते हैं। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट वाज ऑन हिज नी, अपने घुटनों के बल बैठे हुए। सोइंग सीड, सोविंग होता है बुआई करना, बिजाई करना। बीज बो रहे थे इन बेड्स, उन क्यारियों में। दैट हैड बीन डग, जो खोदी गई थी। डे बिफोर, एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास जाते हैं। एंड सेड, और कहते हैं फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार। आई बेग यू, मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए नहीं पूछते क्या? टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं मेरे प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब हर्मिट क्या बोलते हैं? यू हैव ऑलरेडी, तुम्हें पहले से ही आंसर्ड मिल गए हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, बैठे बैठे ही ग्राउंड पर हर्मिट क्या बोल रहे हैं कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है। एंड लुकिंग अप टू एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा की तरफ देखते हुए जो उनके पास ही खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे मेरे उत्तर कैसे मिल गए? व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? डू यू नॉट सी, आपने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने रिप्लाई किया। इफ़ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम नॉट पीटीड, दया नहीं आई होती, माई वीकनेस, मेरी कमज़ोरी पर, यस्टरडे, कल, अगर आपको मेरी कमज़ोरी पर कल दया नहीं आई होती। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए यह क्यारियाँ नहीं खोदी होती। यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहाँ से चले गए होते दूर। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो यह व्यक्ति आपके ऊपर क्या कर देता? अटैक कर देता, आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी, तो आप रुके यहाँ पर मेरे लिए। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण वक्त था वो कौन सा था? वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे, तो वही समय मोस्ट इम्पोर्टेंट था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं क्या था? उस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो आप मेरे लिए कर रहे थे वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था, काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद। व्हेन द मैन रैन टू अस, वो व्यक्ति जो हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, उस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट वक्त कौन सा था? व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम,
जब आप उसकी केयर कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड, यदि आप उसकी ड्रेस्ड नहीं करते, हिज वोंड्स, उसके घावों का इलाज नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वह मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस, बिना किसी शांति बनाए हुए, बिना आपसे समझौता किए बगैर ही वह मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी कौन था तुम्हारे लिए? वो बियर्डेड मैन। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो भी आपने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था, बिजनेस था। रिमेंबर देन, उसके बाद याद करो, या फिर हमेशा याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम, यहाँ केवल एक ही टाइम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो टाइम क्या है? नाउ, एंड दैट टाइम इज़ नाउ। अभी का जो वक्त है वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और अभी का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हमारे पास वह समय है कि हम कोई भी एक्ट करने का पावर हमारे पास होता है। अपन पीछे जाकर भूतकाल में तो कुछ कर नहीं सकते, भविष्य को हम कुछ कर नहीं सकते, तो अभी का जो वक्त है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वक्त है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और जो सबसे आवश्यक व्यक्ति है वो कौन है? इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। जिस वक्त आप जिस भी व्यक्ति के साथ हैं वही तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम किसी से भी मिल सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और जो हम उस वक्त उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं वो ही हमारा इम्पोर्टेंट बिजनेस होगा। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, हमें इस संसार में क्यों भेजा गया था? फॉर दैट पर्पज़ अलोन, इसीलिए। ये किसकी है? एक रशियन लेखक थे, लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने इसको दोबारा रीटोल्ड किया था। तो अपनी जो ये शॉर्ट स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।